एक ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद अब सुशीला कार्की नेपाल की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और एनडीटीवी इंडिया आप पहुंचा है जहां पर सुशीला कार्की रहती हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे उनका ये घर जहां पर वो कई सालों से रहती आई हैं और आप देखिए कि ये एक लोअर मिडिल क्लास नेबरहुड है, दपासी एरिया है काठमांडू का। क्योंकि वो चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, वो एक बड़े आलीशान घर में रह सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद ये चूज किया कि वो यहाँ पर रहें। ये करीबन जो सेक्रेटेरिएट है सिंह दरबार काठमांडू का, वहाँ से लगभग 25-30 मिनट दूर है। और अब जब सुशीला कार्की यहाँ पर बन गई हैं प्रधानमंत्री, यहाँ सब जो आसपास उनके रहते हैं कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं और वो चाह रहे हैं कि वो अच्छा काम करेंगी, करप्शन के खिलाफ काम करेंगी और जो यहाँ का युवा वर्ग है उनको एक नया जो है संदेश देंगी, नई लीडरशिप देंगी। लेकिन ये भी चुनौती उनके सामने रहेगी कि चुनाव वो कितना जल्दी मार्च में करा सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी कि अभी जब उग्र प्रदर्शन हुए, कई लोग मारे गए, उनको न्याय कौन दिलाएगा और अब जो यहाँ की राजनीतिक पार्टीज हैं उनका फ्यूचर क्या रहेगा। इतिहास ये तो देख सकता है कि एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और एक नई राजनीति की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब पूरी तरीके से शांति यहाँ पर नेपाल पे क्या सुशीला कार्की ला पाएंगी। काठमांडू नेपाल से वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ मैं आदित्य राज कौल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सुशीला कार्की के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। नेपाल का युवा वर्ग सुशीला को कमान सौंपे जाने पर बहुत खुश भी है। सुशीला कार्की के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए भी अब बिल्कुल नई चीज हो गई है कि अब वो नेपाल की प्रधानमंत्री बन चुकी है। उनके पड़ोसियों के मन में क्या कुछ चल रहा है, उनसे बातचीत की आदित्य राज कौल ने, वो आपको बातचीत दिखाते हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं सुशीला कार्की जो नेपाल की प्रधानमंत्री हैं उनके निवास के बाहर, और अस्मा बोगटी है या जो उनके निवास के बगल में ही रहती हैं, नेबर हैं। आप कितना खुश हैं सुशीला कार्की अब प्रधानमंत्री बन गई हैं? मैं तो बहुत खुशी हूँ। मैं तो चाहती ही थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल के लिए। अच्छा, बहुत खुश हूँ। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अब उनको क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नेपाल बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उनको कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए और क्या करेंगी? मुझको तो लगता है कि फर्स्ट में वो जो भी ये आंदोलन, ये फाइट वगैरह चल रहा है, उसको शांत करने के लिए उसको बड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है जो वो अकेली नहीं ले सकती। बाकी मेंबर्स जो बड़े बड़े पद में हैं उन लोगों के साथ में डिस्कशन करके अच्छा निर्णय लेके वो सब आंदोलन पहले उसको खलास कर देना चाहिए, फिनिश कर देना चाहिए। तो उसके बाद वो देश किस तरह से डेवलप होना है, वो बच्चे के एजुकेशन, हेल्थ कंडीशन, वो सब कुछ को उसको नज़र रख के बढ़िया काम करना चाहिए। यही है। आप कई सालों से उनको देख रही हैं यहाँ पर, आप कैसा उनका बोलेंगे? उनकी पर्सनालिटी कैसी है, बातचीत कैसी होती है, उनका परिवार कैसा है, कितना सिंपल वो रहते हैं? वो तो बहुत सिंपल है। देखो ये तो इतना रिच है ना, फिर भी उसने वो शो ऑफ करने के लिए कभी भी नहीं किया। इतना सादा जीवन जी रही है। देखो इतना छोटे से घर में रहती है, सुबह शाम एक्सरसाइज करती है, मेडिटेशन करती है, इधर टहलती है, बैठती है, बस ऐसा ही है। पर लोगों का कैसा स्वागत था उनके लिए, उन्होंने कुछ बोला? एक्चुअली जब वो नाइट में आई थी, मिडनाइट 1 AM में आई थी, तो उस टाइम तो मैं सो रही थी, लेकिन मेरा वो घर का वो मेरा सासू है, ननद जीजाजी थे, वो सब लोग आए थे। तो उन लोगों ने मुझको बताया, उन लोगों ने वेलकम किया, फूल वगैरह चढ़ाया और थोड़ी सी बातचीत किया, हैंडशेक किया, तो उसके बाद फिर वो चली गई। आप भी एक महिला हैं, एक युवा हैं, तो आप कितना बड़ा संदेश मानती हैं? आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि यू नो दैट इंडिया में या नेपाल में अभी भी सोचते हैं कि वो फीमेल कुछ भी नहीं कर सकती, वो बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती, ऐसा उसका मेंटालिटी है। तो अगर ये सुशीला कार्की प्राइम मिनिस्टर बन के आगे जाके बहुत कुछ बड़ा काम कर पाई ना, तो ये सबके लिए बड़ा सा चैलेंज होगा। देखो लड़की भी कमजोर नहीं होती है, वो भी देश को बुरे हालात से अच्छे रिजल्ट तक लेकर आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इसको देश कैसे चलाना है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना है, इसको ये सब कुछ मालूम है। थैंक यू वेरी मच, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी इंडिया के लिए काठमांडू नेपाल से वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह के साथ मैं आदित्य राज कौल। तो जेनजी का आंदोलन, हिंसा, तख्ता पलट,
बहुत कुछ नेपाल ने देख लिया पिछले 5 से 6 दिनों में। अब नई सरकार आई है और अब नेपाल की तस्वीर भी बदलने लगी है। सड़कों पर अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। नेपाल से बड़ी खबर यह आ रही है कि अब काठमांडू और चितवन में कर्फ्यू को हटा दिया गया है। धीरे धीरे हालात यहां पर अब सामान्य होने लगे हैं। हिंसा के 4 दिनों के बाद चितवन से कर्फ्यू हटा है। अच्छा खासा तनाव इन दिनों में तमाम इलाकों ने देखा है, लेकिन अब स्थिति बेहतर हो रही है। काठमांडू में क्या हालात रहे सुबह से, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारी सहयोगी सिकता देव की। आम जनजीवन है वो नॉर्मल हो चुका है। कर्फ्यू आज नहीं लगा। कल ही अंतरिम सरकार की जो लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की, उन्होंने शपथ ली और आज नेपाल की नई सुबह हुई है। शांति लौटी है और ये मार्केट जो है जब धीरे धीरे यहाँ पर रौनक लौट रही है। यहाँ पर काफ़ी रौनक होती, मैं आपको बता दूँ। सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं शॉपिंग के लिए, खाने पीने के लिए। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर टूरिस्ट के लिए। आम जनजीवन वापस पटरी पर लौटता दिख रहा है। ट्रैफिक नॉर्मल है यहाँ की सड़कों पर, दुकानें सब कुछ खुल चुका है। तो अब चुनौतियां सरकार के सामने हैं। आज जैसा कि हमने बताया है, आज प्राइम मिनिस्टर कार्की के जो बाकी मंत्री हैं वो शपथ लेंगे और उसके बाद ये नई अंतरिम सरकार अपने काम में जुट जाएगी। कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं जो हमको ये बता सकें कि आखिर 4 दिन बाद जब ये मार्केट खुला है तो क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से, क्या चाहते हैं कि ये सरकार करे। आप लोग 4 दिन के बाद दुकानें खोली आप लोगों ने? 1 हफ्ता के बाद। 1 हफ्ता तो नॉर्मल पब्लिक अब आने लगी, कर्फ्यू हट गया है, सब चहल पहल है, बहुत भीड़ है। अभी तो सब खुला है, अब सब आराम है। तो नए नेपाल की नई सुबह हो गई है। अब सुबह हो गया। अब नया 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 नेपाल, न्यू नेपाल ना हो। बहुत उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं प्राइम मिनिस्टर कार्की से, क्या करें वो? सबसे वो बहुत अच्छा आदमी है। वो सब वो पैसा लेने वाला नहीं है, वो देने वाला है। करप्शन चला गया देश से बाहर। हाँ गुड, अब हवा अच्छा होगा। अच्छा हो गया। जेनजी हो आप, आपको क्या उम्मीदें हैं? सब उम्मीदें अच्छा है, कुछ नहीं होगा। जेनजी ने एक पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर जो यंग हैं, जो जेनजी हैं, वो चाहें तो एक सरकार को उखाड़ फेंकते हैं। क्या करें प्राइम मिनिस्टर कार्की? सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आप पब्लिक के लिए अच्छा करेंगे, वही है। पब्लिक के लिए अच्छा करें, देश के लिए अच्छा करें, वही है, वही चाहेंगे हम। और 4 दिन तक दुकानें बंद थी। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, इधर करता हूँ। क्या किया आपने फिर? कुछ नहीं किया, प्रोटेस्ट में साथ दिया। अच्छा लग रहा है अब कि प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, जो आप लोग चाहते थे वो हुआ? हाँ हुआ, पर थोड़ा डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और ठीक है। सरकार के लिए वो चैलेंज भी होगा ना, वो सारी बिल्डिंग वापस बनाना, सरकार कैसे काम करे? वो आप करेंगे, स्लोली करेंगे, अच्छा होगा। टूरिस्ट पर कुछ असर हुआ क्या? टूरिस्ट आए थे? बहुत आया था, लेकिन अब सब लिविंग किया, सब इंडिया गया है। अभी नेपाल में तो थोड़ा थोड़ा है। तो ये दुकानें खुल चुकी हैं और सब उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर अब टूरिस्ट आए और जैसा कि रोज़ की तरह ये थामेल का मार्केट चलता था वैसे चले। काठमांडू के थामेल मार्केट से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, NDTV इंडिया।